Every search begins with beginner's luck, and every search ends with victors being severely tested. This is my favorite quotation from my favorite book, The Alchemist. अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मारिया अब्बासी एंड वेलकम टू माय चैनल। आजकल बहुत एक अजीब सा वक्त गुजर रहा है। कोरोना वायरस की वजह से हम सब लोग घरों में बंद हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त को कैसे कारआमद बनाया जाए। उस सवाल का जवाब मेरे पास है आज कि आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ लेके आई हूँ। वो ये है कि किसी भी वक्त को कारआमद बनाने के लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि किताबें पढ़ी जाएं। क्योंकि वक्त तो गुजर जाता है, वक्त ये भी गुजर जाएगा, मगर वक्त को ऐसा बनाएं कि वो यादगार हो जाए। तो कौन सी किताबें हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए? 2 किताबें हैं जिनकी रिकमेंडेशन है। तो आइए देखते हैं कौन सी हैं वो 2 बुक्स। तो पहली किताब जो मैं आपको रेकमेंड करने जा रही हूँ, जिसके बारे में पहले भी मैंने बताया है, वो है द अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट के राइटर हैं पालो कोएल्हो। और इस किताब के अंदर क्या ख़ास है, इसकी कहानी क्या है, उसका छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगी। वो ये है कि ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक ख्वाब देखता है और फिर उस ख्वाब को पूरा करने के लिए, उस ख्वाब में जो उसको नज़र आता है, उस ख़जाने की तलाश के लिए वो एक सफ़र पे निकल जाता है। उस सफ़र में उससे मुख्तलिफ लोग मिलते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाता है, मुख्तलिफ तहजीबों से वो वाकिफ़ होता है। तो उस ख्वाब की ताबीर और उस ख्वाब को हकीकत करते करते वो बहुत सी और हकीकतों से रूशनास हो जाता है। इस सफ़र में वो क्या सीखता है, वो क्या सर्च है, वो क्या तलाश है जो हर इंसान के अंदर होती है और उसके अंदर भी होती है। उस तलाश को जानने के लिए आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब को हम, इस कहानी के अंदर क्या है, वो किस जगह पे जाता है, फिर उसके साथ क्या होता है, उसको बहुत सी मुश्किलात भी सहनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद उसको कौन मिलता है और वो कौन उसको क्या कहता है। इसके अंदर एक मुसलमान इससे मिलता है जब लड़के से, और वो मुलाकात बेहद खूबसूरत है। फिर इस सफ़र का इख्तिताम कैसे होता है, वहाँ पे उसको कौन एक ऐसा ख़ास इंसान मिलता है और फिर इसका इख्तिताम क्या है, वो जानने के लिए आपको तो अल्केमिस्ट पढ़नी पड़ेगी। लेकिन एक ख़ास बात इस किताब की है कि जो ही आप इस किताब को पढ़ रहे होते हैं, जब पढ़ के ख़त्म कर चुके होते हैं, तो आपको ऐसे लगता है ये तो हमारा अपना सफ़र है। वो लड़का कोई और नहीं, वो हम खुद हैं। हम अपने आप को उसके अंदर महसूस करते हैं। हमारी भी कोई तलाश है। ये सफ़र, ये किताब पढ़ने के बाद हमारी ज़िंदगी को एक नई समत देती है। ये किताब एक नई डायरेक्शन है, एक नया डेस्टिनी की तलाश है। तो इसलिए ये किताब पढ़ें और पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि वो क्या चीज़ है जो आप मिस कर रहे हैं और वो लड़का कौन है। मैं हूँ, आप हैं। बहुत खूबसूरत किताब है। सेकंड बुक कौन सी है? जी, द अल्केमिस्ट के बाद सेकंड बुक जो है वो बताते हैं आपको। ओके, स्टे ट्यून्ड। बदसूरत लोगों को भी मोहब्बत ऐसे जज्बे की चाहत होती है, मगर उनका दिल इस बात को नहीं मानता कि वो सिर्फ इस वजह से मोहब्बत से महरूम कर दिए जाएं। जी, तो दूसरी किताब जो मेरे पास है उसका नाम है प्यार का पहला शहर और इसके मुसन्निफ़ हैं मुस्तनसर हुसैन तारर, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। ख़ास तौर पे जब सफ़रनामे लिखने की बात आती है तो इनका नाम सरे फहरिस्त रहता है हमेशा। इस किताब में ये एक सफ़रनामा भी है और एक कहानी भी है। इसका रिव्यू कुछ ऐसे है कि एक लड़का है जो लाहौर से चलता है और अपने सफ़र की तरफ रवाना हो जाता है, मुख्तलिफ़ ममालिक में जाता है, ट्रैवलर है, और फिर वो एक ऐसे शहर में पहुंचता है जिसको प्यार का शहर कहा जाता है। जी, प्यार का शहर किसे कहते हैं? पेरिस को। पेरिस में पहुंच जाता है और वहाँ पे ऐसा क्या होता है कि इसको प्यार का पहला शहर कहा गया है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि वहाँ इसको एक लड़की मिलती है और वो लड़की कैसी है, उसकी शख्सियत कैसी है और उसकी शख्सियत में क्या कमी है, क्या खूबसूरती है, ये उस कहानी का हिस्सा बनता है सब कुछ। और फिर क्या होता है आगे, ये जानने के लिए आपको ये कहानी पढ़नी पड़ेगी।
और वो कहते हैं ना कि मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं मोहब्बत की हर कहानी का अंजाम अच्छा हो, मगर खूबसूरत होता है। तो वो अंजाम में क्या होता है वो सब तो आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, और वो सफ़र कैसा है और कितना खूबसूरत है। तो उसके लिए बड़ी हल्की फुल्की सी किताबें आप ज़रूर पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये लाइट है, आप इंजॉय करेंगे, और दूसरा ये आप सफ़र करेंगे। आप देखेंगे कि पेरिस कैसा है, मुख्तलिफ़ शहर कैसे हैं, आपको ऐसे लगेगा आप उन जगहों पे ख़ुद से घूम रहे हैं, उन जगहों पे ख़ुद से जा रहे हैं। तो ये जो अभी सारी सिचुएशन है, लॉकडाउन है, क्वारंटीन है, इसमें वो सब जगह बंद हो चुकी हैं। तो आपको महसूस होगा कि तब कैसा था जब ज़िंदगी थी, जब ज़िंदगी रवां दवां थी, तब वहाँ पे क्या होता था। हम वहाँ जा तो नहीं सकते अभी, लेकिन इस किताब को पढ़ के हम वो सब महसूस कर सकते हैं, और इस कहानी को पढ़ के हम बहुत ज़्यादा लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। और बड़े मज़े की जो बात है वो ये है कि एक दिन में आप ये किताब ख़त्म भी कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी है, इतना इंगेज रखती है कि आपको दिल ही नहीं चाहता इसको छोड़ने का। बस एक दफ़ा पढ़ने बैठें तो जी जाता है ख़त्म करके ही उठें जी। अच्छा, तो ये दो किताबें हैं जो मैं आपको रेकमेंड कर चुकी हूँ, जिसमें एक अल्केमिस्ट और दूसरी प्यार का पहला शहर। तो अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन नहीं हैं तो फिर तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप पहले प्यार का पहला शहर पढ़ें और उसके बाद अल्केमिस्ट पढ़ें, ठीक है। लेकिन अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो फिर आप बेशक अल्केमिस्ट पढ़ लें, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें फ़िलासफ़ी है, ज़्यादा नहीं, कोई बोर करने वाली नहीं है। सबसे जो अल्केमिस्ट की मज़े की बात यह है कि वो फ़िलासफ़िकल भी है, ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें सिखाती है, लेकिन बोर नहीं करती। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप दोनों किताबें पढ़ें, और दोनों में आपको बड़ा एक ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र और उसका मानी पता चलेगा, और आप बहुत इन्जॉय करेंगे। तो यही दो किताबें थी फ़िलहाल जो मैंने आपको रेकमेंड की हैं। क्वारंटीन में आप अपने वक्त को अच्छा बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि बात वही है कि वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन जो यादें हैं, जो हम उसको कारआमद बनाते हैं, वो हमेशा साथ रहती हैं। वरना वक्त कोई भी नहीं रुकता, ये भी नहीं रुकेगा, इंशाल्लाह ये दिन भी गुजर जाएंगे जी। तो ये दोनों किताबें पढ़ के बताइएगा कि आपको कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर शेयर करना है कि आपने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी किताबें हैं या कोई ऐसी किताब है जो आप चाहते हैं कि मैं उसका रिव्यू करूं, तो आप ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा, वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर उस किताब के रिव्यू के साथ हाजिर हो जाऊंगी, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। कुछ भूल गई हूँ शायद, है ना? सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, हैं? लड़की ने मेहनत की है यार आपका क्वारंटीन अच्छा बनाने के लिए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे सेफ प्लीज़।